कॉपीज ऑर्गेनेलीज, जो ऑर्गेनेलीज है वो उनकी कॉपी बनाएगा, रेप्लिका उसका बनाएगा, and makes the molecular building blocks it will need in later phases या later steps। कुछ और भी मटेरियल जो प्रिपरेशन करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा, कॉपी बनाएगा। then do cells always grow before they divide? तो yes, देखिए they will grow, क्योंकि ग्रोथ जो है वो मस्ट है बिफोर सेल डिवीजन या टू प्रोसीड टू नेक्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ग्रोथ आपके पास मस्ट है, क्योंकि उसका जो एक साइज होता है वो ये अटेन करेगा, एक स्टेज आएगा, उसके बाद ये डिवाइड होगा। इस तरह नहीं है कि बस सेल आ गया और डिवाइड हो गया। कुछ फेज अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में इस तरह होता है कि वो इतना टाइम वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि फास्ट डिवीजन आपके पास होती है। एम्ब्रियनिक स्टेज में आपके पास होती है, जाइगोट को जब ये जनरेट करते हैं तो वो वहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंटली ये सेल डिवाइड होते हैं। लेकिन जब ये बॉडी में चेवर हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि सेल एक अपना एक साइज अटेन करेगा, एक स्टेज आएगा, उसके बाद वो डिवाइड होगा। देन एस फेज है। इन एस फेज द सेल सिंथेसाइजेस a complete copy of the DNA in its nucleus, या complete set of chromosome in its nucleus. It also duplicates a microtubule organizing structure called the centrosome. It helps to separate the DNA during M phase. ये भी आपको पता है कि सेंट्रोसोम किस तरह उसकी डिवीजन होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन आपके पास होती है। G2 phase, during the second gap phase or G2 phase, the cell grows more, make protein and organelle and begin to recognize reorganize its contents in preparation for mitosis। ठीक है, ये सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करेगा G2 फेज में या गेप 2 फेज में या सेकेंड गेप फेज में। G2 फेज ends when mitosis begins। ठीक है, कब ये कंप्लीट होगा? माइटोसिस आपके पास स्टार्ट होगा तो G2 फेज जो है वो खत्म हो जाएगा। देन G1S एंड G2 फेजेस टुगेदर आर नोन एज इंटरफेज। इसको हम इंटरफेज कहते हैं। एंड द प्रीफिक्स इंटर मींस बिटवीन, रिफ्लेक्टिंग दैट इंटरफेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन माइटोटिक फेज एंड द नेक्स्ट। मतलब एक माइटोटिक फेज से नेक्स्ट माइटोटिक फेज तक जितना टाइम होता है या जितने भी फेजेस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। और ये इंटर इसी वजह से कहते हैं कि ये दो माइटोटिक फेजेस के बीच में आपके पास जो फेजेस हैं उसको हम कहते हैं कि ये सारे इंटरफेसेस हैं। चाहिए सेल साइकिल या जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट फेजेस की, इंटरफेस में अगर आप देख लें, सेल ग्रो करेगा, G1 इंटरफेस है। देन एस फेज है, डीएनए की सिंथेसिस आपके पास होगी। देन G2 फेज है, उसमें दोबारा सेल ग्रो होगा। और माइटोटिक फेज को फिर यहाँ पे दो में डिवाइड किया कि एक में आपके पास माइटोसिस होगी, जो इस फेज में डीएनए या क्रोमोसोम की रेप्लिका बन गई है, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन टू डॉटर सेल्स। और जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं उसके बाद साइटोप्लाज्म को ये ब्रेक कर लेते हैं, उसको भी डिवाइड कर लेते हैं। Interphase is composed of G phase, cell growth, followed by S phase, DNA synthesis, followed by G2 phase, again cell growth है। Mitotic phase begins at the end of the interphase, which comprises mitosis and cytokinesis and leads to the formation of two daughter cells. Mitosis precedes cytokinesis, though the two processes are typically overlap somewhat। इस तरह नहीं होता कि आपके पास पहले माइटोसिस कंप्लीट होगी तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। मतलब ये दोनों में थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है। सही है। So during the mitotic phase, the cell divides is copied DNA and cytoplasm to make two new cells. M phase involve two distinct division-related processes, mitosis and cytokinesis. In mitosis, the nuclear DNA of the cell condenses into is pulled apart by the mitotic spindles। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम को पुल करते। अब यहाँ पे
जो क्रोमोसोम होगा वो कंडेंस फॉर्म में होगा। तो मे भी आप लोगों को पता भी हो, नॉलेज में हो आप लोगों के कि कंडेंस फॉर्म में क्यों आते हैं। अगर ये रिडक्स फॉर्म में हो तो इसकी वो साइज बहुत बड़ी होती है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को वो पुल करने में, या जो माइटोटिक स्पिंडल्स है उसको पुल करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो इनका साइज भी कम हो जाता है, ये विजिबल हो जाते हैं। वो तो ठीक है, कंडेंसेशन से इसकी विजिबिलिटी आ जाती है, लेकिन जब कंडेंस हो जाते हैं तो ये टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और इसको वो इजीली पुल कर सकते हैं अपोजिट पोल की तरफ। तो ये यहाँ पे हम कहते हैं कि जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस फॉर्म में होंगे। जब माइटोसिस के 4 स्टेजेस है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े, एफएससी में मैट्रिक में पढ़े होंगे। प्रोफेज है जिसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं अर्ली प्रोफेज में, या सॉरी अर्ली प्रोफेज में, या प्रोमेटाफेज भी उसको हम कह सकते हैं। देन सेकंड फेज इज मेटाफेज, third is anaphase, and the fourth one is telophase. In cytokinesis, the cytoplasm of the cell is split into two, making two new cells. साइटोकाइनेसिस में जाहिर है वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है और उसके जो कंटेंट्स हैं उनमें जितने भी मटेरियल है, प्रोटीन है, ऑर्गेनेलिज है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिगिन जस्ट एज माइटोसिस इज एंडिंग विद अ लिटिल ओवरलैप। वही है कि यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, साइटोकाइनेसिस माइटोसिस खत्म नहीं होती और उसके साथ क्या हो जाता है कि ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर 2 टाइप्स के सेल्स हैं। एक हम कहते हैं कि एनिमल सेल्स आपके पास होते हैं जो कि रिलेटिवली सॉफ्ट एंड स्क्विशी होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल, जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स है। क्योंकि प्लांट सेल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो थोड़ा सा रिजिडिटी उसमें ले आते हैं, रिजिड या टफ होते हैं। स्टिफर भी कह सकते हैं कि ये वो क्या कहते हैं, स्टिफर है या टफ है। उसकी वजह से दोनों में इनकी साइटोकाइनेसिस में थोड़ी सी डिफरेंस आपके पास होगी। एनिमल सेल्स वो इजीली साइटोकाइनेसिस हो जाते हैं, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो प्लांट सेल है इट इज लिटिल बिट हार्डर एज कंपेयर टू एनिमल सेल. In animal cell division occurs when a band of cytoskeletal fibers called the contractile ring. ये contractile ring appear हो जाता है, forms at the middle of the cell, बिल्कुल center पे आपके पास ये contractile rings appear हो जाता है। इसके cytoskeletal fibers ये होते हैं and contracts inward, और अंदर की तरफ वो क्या करते हैं, contraction कर लेता है सेल की, प्रोड्यूसिंग अ निक जिसको हम क्लीवेज फ्यूरो कहते हैं, एक टनल सा ये बना लेते हैं। इवेंचुअली द कंट्रैक्टाइल रिंग pinches the mother cell into 2 daughter cells. Animal cells can be pinched into 2 because they are relatively soft and squishy. मतलब इजीली उसको वो डिवाइड कर लेता है, जो क्लीवेज फ्यूरो आ जाते हैं और थोड़ी सी पिंचिंग पे वो क्या हो जाता है कि ये जो मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, इतनी वो स्टिफर नहीं है, रिजिडिटी भी इसमें इतनी नहीं होती, तो ये इजीली डिवाइड हो जाते हैं। देन प्लांट सेल्स जो आपके पास है, सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स है, दे आर मच स्टिफर देन एनिमल सेल्स, या हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से सख्त होते हैं। They are surrounded by a rigid cell wall and have high internal pressure. तो उसकी वजह से ये थोड़े से इसकी जो डिवीजन है वो चेंज है। Because of this, plant cell divide in two by building a new structure that is cell plate. ठीक है, down the middle of the cells, ये भी बिल्कुल सेंटर में आपके पास आ जाता है, एडजस्ट हो जाता है। द वेसिकल डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी apparatus, और ये जो सेल प्लेट के जो पार्टिकल्स है या वेसिकल्स है ये कहाँ से आते, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी apparatus, मूव टू द मिडल ऑफ द सेल, सेंटर में आ जाते हैं, वेयर दे फ्यूज टू फॉर्म सेल प्लेट, फ्यूजन हो जाती है और ये क्या करते हैं कि बिल्कुल सेंटर पे आपके पास एक सेल प्लेट ये बना लेते हैं। द सेल प्लेट एक्सपेंड आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स की तरफ ये एक्सपेंड होगा, मूवमेंट ये स्टार्ट करेगा और कनेक्ट विद द साइड वॉल्स ऑफ द सेल, बिल्कुल सेल वॉल तक ये चले जाते हैं, वहां पे ये कनेक्ट हो जाते हैं।
creating a new cell wall that divide the mother cell into two daughter cells। और ये इससे फिर आपके पास क्या होगा कि जो नए सेल वॉल की सिंथेसिस होगी वो यहाँ पे हो जाएगी और ये मदर सेल्स को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें ऊपर में जो क्लीवेज फ्यूरो जो आपको नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक टनल सा बना लेते हैं यहाँ पे, और कंट्रेक्टाइल रिंग को अगर आप देख लें वो भी बिल्कुल विजिबल है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी पिंचिंग पे क्या हो जाते है कि ये पिंच करते हैं और वो एक सेल को या मदर सेल्स को ये क्या कर लेते हैं, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे प्लांट सेल में अगर देख ले, हम कहते हैं कि लास्ट में हमने पढ़ा कि जो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस है इनमें ओवरलैपिंग है, तो आपको अभी भी यहाँ पे वो रेस से नजर आ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के या स्पिंडल फाइबर्स के, तो वो अभी भी है, अपीयर्ड है, वो मतलब वो विजिबल है, अभी डिसअपियर नहीं हुए। और यहाँ पे जो गाल्जी वेसिकल्स है वो अपीयर हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये आउटवर्ड मूव करते हैं, और उस वक्त तक ये मूव करते हैं जब ये आउटर वॉल के साथ सेल वॉल के साथ ये अटैच हो जाते हैं और उसको फिर पुश करते हैं और सेल्स को वो टू में डिवाइड कर लेता है। Hello, sir. जी Sir, your students message कई सर बिया हुई मुंस एलाउ कई सर वक्ती राज है kana खाजी सर كم دي انت وسوقشتنا هذا يوم सर بكره जी सर सदुर पिंजोरा था मैसेज उकल सर नो पदे वजह में हुए सॉरी सर وانا ده طلع شير بل خو मैसेज नहीं करे नहीं जी सर बस दक्को सर जुहेब कड़ो सर हो यो द्वद्री नोरू The next cell cycle exit and GNAT, जब आपके पास ये सेल साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड इन वन राउंड ऑफ द सेल साइकिल। अब नेक्स्ट जो टू डॉटर सेल्स या नए सेल्स जो जनरेट हो गए एक सेल से, तो वो क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जीनाट में रहेंगे, या वो फिर फर्दर उसको अगर सिग्नल्स मिलते हैं तो वो डिवाइड होंगे। दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स दे आर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है वो कि ये सेल्स क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन से सेल्स हैं, स्किन सेल्स है, हार्ट सेल्स है, किडनी सेल्स है, लिवर के सेल्स हैं, इंटरनल एपिथेलियल सेल्स है, लाइनिंग पे है, या ब्रेन के सेल्स है, या नर्वस सिस्टम के सेल है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप के सेल है। सम टाइप ऑफ सेल्स डिवाइड रैपिडली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है तो वो फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म करेंगे, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस भी डिफरेंट होंगे, उनका इवन जो डिवीजन है वो भी डिफरेंट होगा, कुछ रैपिडली डिवाइड करेंगे और कुछ जो है वो
थोड़े टाइम बाद उनकी डिवीजन होगी, कुछ जो है वो डिवाइड ही नहीं होंगे आफ्टर मेच्योरिटी, अंडरगो अनदर राउंड ऑफ सेल डिवीजन। अगर ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो डॉटर सेल्स क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली चले जाते हैं दूसरे राउंड पे, वो चले जाते हैं सेल डिवीजन के। फॉर इंस्टेंस मेनी सेल टाइप इन एन अर्ली एम्ब्रियो divided या divide rapidly, so do cells in a ट्यूमर जब आपके पास आ जाते हैं, जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आपके पास होती है बॉडी में, ट्यूमर उसको हम कहते हैं, वो एक मास ऑफ सेल्स वो जनरेट कर लेते हैं। तो उस मास ऑफ सेल्स में आपके पास क्या होता है कि वो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड स्टार्ट हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है तो वो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब वहां पे सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड होगा। और इसी तरह जो अर्ली एम्ब्रियो है वहां पे भी डिवीजन जो है वो रैपिडली होती है। वो ये नहीं सोचते कि इसने क्या करना है क्या नहीं करना, बस रैपिडली उसको सेकंड फेज में या सेकंड राउंड में वो एंटर हो जाते हैं। अच्छा, अदर टाइप ऑफ सेल्स डिवाइड स्लोली और नॉट एट ऑल। कुछ जो है उनमें डिवीजन है, जो रेट ऑफ डिवीजन है या फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवीजन है वो बहुत स्लो होगी या होगी नहीं, बस एक तरफा वो जनरेट हो गए तो उसने जब वो जनरेट हो गया उसके बाद कोई स्पेसिफाइड फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। These cells may exit the G1 phase and enter a resting state called the G0 phase। ठीक है, G0 में G1 में ये जाते नहीं है, बस ये G0 में चले जाते हैं। In G0 a cell is not actively preparing to divide। यहाँ पे एक्टिवली ये अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता कि ये डिवाइड हो जाए। इट्स जस्ट डूइंग इट्स जॉब, जो इसको एक स्पेसिफाइड फंक्शन असाइन हो जाता है कि आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। फिर वो फंक्शन भी डिपेंड करेगा कि ये कौन से आर्गन से है, कौन से टिश्यू से है, कौन से टाइप ऑफ सेल्स है, तो वो अपना स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करेगा, डिवाइड नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस इट माइट कंडक्ट सिग्नल्स ट्रांसडक्शन में ये इन्वॉल्व होंगे, सिग्नल्स को ये पास करेंगे एज ए न्यूरॉन और स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ए लिवर सेल, कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर करेगा। मतलब वो फिर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप ऑफ सेल्स हैं। G0 is a permanent state for some cells। कुछ सेल्स के लिए परमानेंट भी होगा, कुछ के लिए टेम्पररी होगा कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनको जो हम राइट सिग्नल्स की बात कर रहे हैं कि इनको सिग्नल्स मिल जाते हैं कि आपने फंक्शन तो आपने आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन की कि फर्दर सेल्स को आप प्रोड्यूस करें। तो इनको वो सिग्नल्स मिल जाते हैं बॉडी की तरफ से, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं कि ये G0 से चले जाते हैं G1 फेज में, अपना वो फंक्शन जो है उसको क्विट कर लेता है और यहाँ पे डिवीजन को ये स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह भी हो सकता है। मतलब आपके पास कुछ सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइडिंग होंगे, वहां पे ये सोचते नहीं है कि बस आपने डिवाइड होना है या फंक्शन परफॉर्म करना है या कुछ नहीं करना, बस वो डिवाइड हो गया डायरेक्टली वो सेकेंड राउंड ऑफ डिवीजन में वो चले जाते हैं। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स एम्ब्रियो में है या ट्यूमर के सेल्स है, ये इनमें इस तरह होता है कि एक राउंड कंप्लीट हो गया, सेकेंड राउंड स्टार्ट कर लिया, वो कंप्लीट हो गया, उसने भी सेकेंड राउंड स्टार्ट कर लिया। अच्छा, कुछ सेल्स में क्या होते हैं कि ये चले जाते हैं G0 फेज में और वहाँ पे इनको एक फंक्शन असाइन हो जाता है कि आपने इस फंक्शन को परफॉर्म करना है एंड फॉरगेट अबाउट सेल डिवीजन। तो वहां पे क्या होगा कि ये सेल जो है वो अपना स्पेसिफाइड फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी है कि अगर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ज़रूरत पड़ी सेल डिवीजन की, तो इनको सिग्नल्स दे दिए जाते हैं कि आपने अब डिवाइड होना स्टार्ट कर लें, आपका फंक्शन ठीक है, वो कोई और सेल्स परफॉर्म करेगा लेकिन सेल डिवीजन वो रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको सिग्नल्स दे दिए जाते हैं कि आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है, तो वो G0 से G1 फेज में चले जाते हैं। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज द सेल साइकिल टेक्स, कितना टाइम लेगा सेल, वो भी डिपेंड करेगा सेल टाइप पे। जिस तरह अगर ये सेल ने डिसाइड करना है कि सेल डिवीजन परफॉर्म करना है या फंक्शन परफॉर्म करना है, वो भी डिपेंड करेगा सेल टाइप पे। तो यहाँ पे एक सेल कितना टाइम लेगा या सेल साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगा,
to generate or to produce two cells from mother cells. तो इसमें ये भी डिपेंड करेगा उसके टाइप ऑफ सेल्स पे. Different cells takes different length of time to complete the cell cycle. Different cells हैं तो टाइम भी उनमें डिफरेंट लगेगा कंप्लीशन में. A typical human cell might take about 24 hours to divide, but fast cycling mammalian cells like one that line the intestine, इंटरनल जो लाइनिंग पे आपके पास सेल्स है इंटेस्टाइन के, कैन कंप्लीट अ साइकिल एवरी 9 to 10 hours when they are grown in culture. अगर इन विट्रो आप इसको ग्रो करते हैं तो 9 to 10 hours ये लेते हैं डिवाइड होने में, जो लाइनिंग सेल्स है इंटेस्टाइन के. अच्छा, different types of cells also split their time between the cell cycle phases in different ways. अब यहाँ पे हम तो एक कंप्लीट सेल साइकिल की बात करते हैं कि सेल साइकिल कोई 9 to 10 आवर्स ले रहा है, कोई 24 आवर्स ले रहा है, कोई मंथ ले रहा है, कोई आपके पास ईयर ले रहा है, कोई आपके पास 2 years ले रहा है, कोई आपके पास डिवाइड ही नहीं हो रहा. बस हर एक की अपनी मर्जी है, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है. अच्छा, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं फेजेस की, कि जो इंटरफेज में आपके पास है G1 है, G2 है, एस फेज है, इनमें भी आपके पास ये जो टाइम है ये जो स्प्लिट करते हैं तो इनमें भी आपके पास वेरिएशन आते हैं. In early frog embryo, for example, cells spend almost no time in G1 and G2, and instead rapidly cycle between S and M phases, resulting in the division of one big cell, the zygote, into many smaller cells. यहाँ पे क्या होता है कि G1 और G2 को ये बिल्कुल निकाल ही लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास नो टाइम, वहाँ पे स्पेंड ही नहीं करते टाइम G1 और G2 में. बस एस फेज आपके पास होती है और एम फेज आपके पास होती है, क्योंकि एस फेज उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी तो मस्ट है. अगर उसकी कॉपी नहीं बनती, आप G1 और G2 में टाइम दे रहे हैं, एस और एम फेज को आप टाइम नहीं दे रहे, तो आपकी डिवीजन नहीं होगी. एस फेज में ये डीएनए को सिंथेसाइज करेगा और एम फेज में फिर माइटोसिस होगी और उसकी साइटोकाइनेसिस होगी. तो यहाँ पे अर्ली स्टेजेस में क्या होता है फ्रॉग एम्ब्रियो में कि G1 और G2 में ये टाइम को स्पेंड ही नहीं करता. बस सेल साइकिल आपका दो ही फेजेस में चलता है कि एस फेज आ रहा है, एम फेज आ रहा है, फिर एस फेज आ रहा है, उसके बाद फिर एम फेज आ रहा है. और एक जो सेल होता है जिसको हम एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, लार्ज सेल होता है, उसको स्मॉलर सेल्स में ये डिवाइड कर लेता है. अच्छा, ये फेजेस आपके पास है ऑलरेडी, वहाँ पे एक स्लाइड में मैंने आपको शो भी किए थे. इंटरफेस को अगर आप देख ले, G1 है, S है, G2 है, उसके बाद माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस एम फेज में आपके पास आ जाते हैं. अच्छा, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेल डिवीजन वेरीज बाय सेल टाइप, डिपेंड करता है सेल टाइप पे. एम्ब्रियो में आपके पास लेस देन 20 मिनट से. स्किन सेल्स जो है दे डिवाइड फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट लाइफ इसमें वो रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, तो ये थ्रू आउट द लाइफ इनमें डिवीजन भी होगी. 12 to 24 आवर पर साइकिल इसका टाइम स्पेन है. लेवर सेल्स जो है दे रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड बट कीप इट इन रिजर्व. ठीक है, वो स्टॉप कर लेते हैं सेल डिवीजन, लेकिन फिर भी अगर इनको ज़रूरत होती है तो ये डिवाइड करते हैं एवरी ईयर या आफ्टर 2 years. ये क्या करते हैं, इनकी डिवीजन होती है. तो जी आर उस रावी खशवा हाँ दाम तरो सऊदवा. देन मैच्योर नर्व सेल्स है या मसल सेल्स है, इनमें क्या होता है कि दे डू नॉट डिवाइड एट ऑल आफ्टर मैच्योरिटी, और ये परमानेंटली G0 फेज में होता है. लेकिन अभी रिसर्च इन पे हो रहा है कि वो न्यूरॉन्स जो है इनमें ये एबिलिटी है कि ये डिवाइड हो सके या डिवीजन इनमें होती है. कुछ ब्रेन सेल्स हैं उनमें डिवीजन होती है. बस यहाँ तक काफ़ी है. कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. ये आ गई है, इनसे पूछ लें. सर ये तमाम जो मसल सेल है इसके मुख्तलिफ टाइप से, वो सारे परमानेंट सेल है?
संगा Sir, the muscle cell types, no tool types are permanent cell. नो मसल के हो डिफरेंट टाइप्स ने दी, कुछ सेल्स में आपके पास फिर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो डिवीजन वो स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं होती वहां पे, बस उनको एक फंक्शन असाइन कर लेता है, वो परफॉर्म करते हैं। जी, किसी और को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। सर सलामकुम सर। वालेकुम सर ये आप सलाम दोबारा जी। समझा सकते हैं? क्या मतलब सर मैं अगर दोबारा नेट से देखूं तो आप जो समझना है तो आप समझा देंगे। तो होसुम उदय उदशा उदा आराम कवा सर मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ने क्लास से। تاسو به ما ته ویلو ما به مخکې نه جمعات کې در بس اعلان کړو لکه مایک بیا کا ځان دما کدو سبا کې اوس راځي اوس سره راځي चले देख ले कहीं पे आपको फिर कंफ्यूजन है तो मैं फिर भी समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों ओके को सर। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इन चीज़ों पे मैं तंग भी नहीं होता, खफा भी नहीं होता। ये अच्छी बात है, अगर आप लोग कुछ पूछ लें और हम आपको बता दें तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छी बात है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। आया सर जैसे देखिए हमारे पास अगर स्किन कैंसर हो तो उसमें भी सेल्स रैपिडली ग्रो करेंगे, तो अगर हम उन सेल्स को यूज करें किसी इंजर्ड स्किन पे, मतलब कि वो वहां पर रैपिडली ग्रो करें, तो फिर हमारे पास फायदा होगा ना कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जी सर मतलब अगर हम कैंसर सेल्स वो है ना जो मतलब रैपिडली ग्रो करते हैं, तो इसलिए अगर नॉर्मल एरिया पे वो ग्रो करेंगे तो वो कैंसर सेल्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम स्किन कैंसर फॉर एग्जांपल अगर किसी को हो और हम वो वाले कैंसर सेल्स यूज करें किसी इंजर्ड मतलब उसमें ना कि वहां पे स्किन की ग्रोथ करवानी हो, तो सर इसमें तो हमें फिर फायदा होगा ना इसका कि हम उन सेल से जो है वो करें। किस तरह फायदा होगा, चले मुझे पहले वो फायदा बता दें। सर देखिए जैसे अगर हमारे पास इंजर्ड स्किन है, ठीक है, तो वहां पे तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होगी ना सेल की, तो अगर हम किसी प्रोसेस के थ्रू जो कैंसरस स्किन सेल्स हैं उनको हम यूज करें उस इंजर्ड स्किन पे, ठीक है, तो वहां पे उनकी ग्रोथ भी फास्ट हो, तो उससे हमारे पास जो इंजरी है वो जल्दी ठीक हो सकती है। कैंसर सेल्स बाय डिफिनीशन अगर आप देख ले तो वहाँ पे आपके उसको हम डिफाइन करते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यस सर। ठीक है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इंजरी है और आप ये कर सकते हैं या आप करना चाहते हैं कि उसको आप जल्दी वो रिकवरी उसकी जल्दी हो जाए यस या हीलिंग प्रोसेस जो है उसको आप स्पीड अप करना चाहती है, तो यस एक तो ये कि वहाँ पे आपके पास जो सेल है उसकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल होगी, ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। कि आप एबनॉर्मल सेल्स उसको हम कहते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स को एबनॉर्मल सेल्स से आप एक नॉर्मल फंक्शन ले लें, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
एक चीज अगर आपके पास खराब हो जाए तो वो फिर अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं करेगा। और दूसरा जो स्किन से रिलेटेड हम कहते हैं कि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, यस सर। तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैंसरस सेल्स को ले लें या ट्यूमरस सेल्स को ले लें कि ये वहाँ पे अपने फंक्शन परफॉर्म करे, या फंक्शन तो परफॉर्म करेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स है, तो एबनॉर्मल सेल्स से तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा। और दूसरा ये कि चले अगर नॉर्मल सेल्स की हीलिंग होती है वो 1 वीक लेगा कि उस बॉडी को वो कवर कर ले, स्किन को वो दोबारा जनरेट कर ले, और चले आपका जो कैंसरस सेल्स है उसने वो 2 डेज में कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगी उसके साथ? कोई आइडिया है कि उसको किस तरह स्टॉप करेंगी? तो यही है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। एबनॉर्मल है तो बस वो एबनॉर्मल है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा होगा कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, ये जब अल्लाह ने बनाई है तो इसको कंप्लीट बनाया है, ठीक है, इसमें एबनॉर्मेलिटी की कोई वो गुंजाइश ही नहीं है। अगर एबनॉर्मेलिटी इसमें आ जाए तो क्या होगा, अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ जाती है तो वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगी। यस सर। इवन एक कांटा भी बंदे को लग जाए तो फिर क्या होता है, जब तक वो निकला ना हो तो वो तकलीफ होती है, मतलब वो कुछ भी नहीं है। एक पोलन पोलन क्या है, उसको आप इजीली विजिबल भी नहीं होते, वो आपके बॉडी में एंट्री कर जाता है तो फिर क्या होता है, वो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बॉडी उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता कि आप कैंसर सेल को यूज करते हैं फॉर हीलिंग पर्पस। एक चीज खुद सही नहीं है तो वो दूसरे को क्या सही करेगा? यस सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अदनान अटेंडेंस वाला ما एम जगस से देखो था अटेंडेंस वाला खा। हाँ जी सही है सर, ओके ठीक है सर। सर दा यो स्टूडेंट वही सर ची दागा दे यो मैसेज इकड़े दे वेट सर तास तमाम। हां सर वी डेली बता टाइम क्लास जी टाइम टेबल गो रहे कना। हाँ जी सही है सर। स्टास नूर क्लासुला संगवी सर अगर खो मुख्तलिफ टाइम मानती सर। बस मुख्तलिफ टाइम को पकार ना, टाइम टेबल वाले चलेंगे सही। हाँ जी तो इन केस चता वादे कोई भी बजता ग्रुप्स के मैसेज को सही है सर ठीक, थैंक यू सर। सही सर ना? स्क्रीनशॉट आखला जी जी सही है सर। किसी और का सर कोई स्क्रीनशॉट क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो सर। जी सर ये प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है जब कोई बंदा किसी कोई जिस्म का कोई हिस्सा आग में जल जाता है तो वो दूसरे पार्ट से वो उसके लिए स्किन लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? वो ट्रांसप्लांट है, ठीक है। जिस तरह अगर आप लोगों ने सुना हो वो हेयर ट्रांसप्लांट है, तो पहले वो क्या करते कि वो पूरे स्किन को निकाल के दूसरी जगह पे लगा लेते हैं, लेकिन वो अलग चीज है, वो उसको आप सेल साइकिल से तो कोरिलेट नहीं कर सकते, वो ट्रांसप्लांटेशन है। यस सर। यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं कि सेल डिवाइड हो रहा है तो वो किस तरह डिवाइड हो रहा है। नॉर्मल सेल की बात करते हैं, इसमें फिर कैंसर सेल्स भी वो आ जाते हैं, तो वो आगे आ रहे हैं सारे। ओके सर। सर स्क्रीनशॉट में वागस्तल जी زتك شديرة مرباني ليش زي سين شو ها अल्लाह हाफिज सर। لا